चैप्टर है हमारा चेंजेस अराउंड अस, इसका सेकेंड पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में हमें जो पढ़ना है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज और एक्सपेंशन, यानी सेकेंड पार्ट में हमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना है और एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। ये पार्ट सेकेंड और फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। तो पहला टॉपिक हमारा है केमिकल चेंज। These are the changes in which chemical properties of substances change and new substance form। यानी ये एक ऐसा चेंज है, केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, नया मटेरियल बनता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं केमिकल चेंजेस के। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास आलू है, तो ये है हमारा रिएक्टेंट। और आलू को अगर हमने पका दिया और ये बॉयल्ड हो गया, ये आलू बॉयल्ड हो गया, तो ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस समझ गए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं डिफरेंट होते हैं। अभी ये कच्चा आलू और पक्का आलू दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। पक्के आलू को कच्चा आलू में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पक्का आलू पक गया माने न्यू सब्सटेंस बन गया है ना। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेज आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेज में जो होता है, जो केमिकल चेंजेज होते हैं आमतौर पे ऑलमोस्ट दे आर इरिवर्सिबल। मतलब ये कच्चा आलू था, रॉ पोटैटो था, ये बॉयल्ड हो गया, अब बॉयल्ड को रॉ में नहीं बदल पाएंगे, यानी ये इरिवर्सिबल है, नॉट रिवर्सिबल। दीज चेंजेज ऑलवेज रिजल्ट इन एनर्जी चेंजेज। यानी ये वाला जो चेंज होगा इसमें एनर्जी चेंज होगा, यानी कच्चे आलू को हम हीट एनर्जी देंगे तो ये पका आलू बन जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कुकिंग फूड। कुकिंग फूड का मतलब अब तुम लोग जानते हो, भोजन पका देते हो, क्या पका हुआ भोजन वापस कच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर है सेम। पेपर को जलाने के बाद जो राख बन गया, अब वो पेपर नहीं बन सकता, यानी राख अलग मटेरियल बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वापस ऊपर चला जाता है, वो वापस नीचे नहीं आ सकता। यानी ये कैंडल अलग चीज़ है, लेकिन उससे नई चीज़ CO2 बन गई, नई चीज़ वेपर बन गई, इसलिए केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फूड सेम है, जली हुई राख जो है वुड से नया सब्सटेंस है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चा फल था वो पक गया, पकने के बाद अब वो नई चीज़ बन गई, न्यू सब्सटेंस। सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना। सोरिंग ऑफ मिल्क मीन्स दूध का खट्टा होना, कभी कभी दूध खराब हो जाता है ना, खट्टा हो जाता है। और लास्ट हमारा क्या है, मेकिंग ऑफ पनीर फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो हम लोग पनीर बनाते हैं वो भी हमारा किस तरह का चेंज है, वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि पनीर एक नई चीज़ है, वो दूध से अलग है, पनीर एक नई चीज़ है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, दीज आर द चेंजेज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, मीन्स नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, नया चीज़ नहीं बनता। तो इसके प्रॉपर्टीज देख लो, नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल, यानी जो रिएक्टेंट होगा और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों सेम होते हैं। उनका शेप साइज चेंज हो सकता है, लेकिन जो है उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। और ये रिवर्सिबल चेंजेज होते हैं, यानी इसको वापस इसमें ला सकते हैं। पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस क्यूब्स यहाँ पर है, इसको हमने ये मेल्ट होकर वाटर बनेगा, तो क्या वाटर से फिर से हम लोग जो है आइस बना लेंगे? तो हाँ, बना लेंगे। तो ये जो है हमारा फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल, उसी तरह कैंडल है, कैंडल का देख लो यहाँ पे, कैंडल है। कैंडल जब पिघलता है तो क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना, तो क्या ये जो इकट्ठा पिघला हुआ कैंडल है
उससे हम नया कैंडल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कैंडल ले लिया, इसको गर्म कर दिया, ये लिक्विड बन गया, फिर से लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ कैंडल भी फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वुड्स, यानी फ्रूट्स को काट दो तो फ्रूट्स ही रहेगा, न्यू सब्सटेंस तो बनेगा नहीं। वेजिटेबल को काट दो, वेजिटेबल ही रहेगा। वुड को काट दो, वुड ही रहेगा, न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। यानी ये सब फिजिकल चेंज है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दो, पेपर ही रहेगा, न्यू सब्सटेंस नहीं बना। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को वेपर बना दो, वेपर फिर से वाटर बन जाएगा, यानी सेम है, कुछ नया नहीं बना। फ्रीजिंग ऑफ आइस, बर्फ को जमा दो, ये सब है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज समझ गए। एक एक्सरसाइज से मैंने ये लिया हुआ है और इसमें करना कुछ नहीं, आपको बताना है कि रिवर्सिबल होगा कि नहीं, है ना, रिवर्सिबल होगा कि नहीं। पहला, सॉइंग अ पीस ऑफ फूड, यानी जो लकड़ी के टुकड़े इस तरह रहते हैं, है ना, दिख रहा है, रेड कर देते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उसके ऊपर हम लोग सॉ करते हैं तो वुड के छिलके निकलते हैं, ऐसे छिलके निकलते हैं, इसको बोलते हैं सॉइंग। मशीन से ऐसे रगड़ते हैं, तो ये है सॉविंग। तो सॉइंग ऑफ पीस ऑफ वुड, तो उसको अगर करोगे तो वो रिवर्स चेंज होगा कि नॉट रिवर्स, तो ये नॉट रिवर्स होगा, क्योंकि ये जो लकड़ी के टुकड़े अब निकल गए, इनसे फिर से हम लोग लकड़ी नहीं बना पाएंगे, तो नॉट रिवर्स है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आइस कैंडी है तो ये रिवर्स हो जाएगा। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर को शुगर में डिजॉल्व, शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दो, फिर से उसको इवेपोरेट कर दोगे, शुगर अलग हो जाएगा। द कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को हम लोग जब पकाते हैं, तो भोजन को जब हम लोग पकाते हैं तो क्या होता है, वो रिवर्स हो पाएगा, पका हुआ भोजन फिर से कच्चा भोजन में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, नॉट रिवर्स। देन रैपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो का पक जाना, तो मैंगो का पक गया तो पका हुआ मैंगो फिर से कच्चा होगा, नहीं होगा, तो नो होगा। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, दूध जब फट जाता है, खट्टापन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं। तो क्या वो फटा हुआ दूध फिर से फ्रेश मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, यही है, कर लेना इसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन माने होता है फैल जाना, किसी चीज़ को जब गर्म करेंगे तो वो फैल जाता है। सम मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, यानी कुछ मटेरियल होते हैं जिनको गर्म करेंगे तो फैल जाएंगे, जैसे मेटल्स होते हैं, वाटर भी होता है, गैसेज भी होते हैं। एंड सम मटेरियल्स ऑन कूलिंग, और कुछ मटेरियल ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट माने फैलना का मतलब, जैसे ये इसकी साइज है, इसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसकी साइज जो है बड़ी हो जाएगी, फैल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ की साइज जितनी है, अब इसको हम ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, कूलिंग, तो जब इसको ठंडा करेंगे तो इसकी साइज जो है छोटी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। हीटिंग मेक्स द पार्टिकल एक्सपेंड और बिकम लूज, हीटिंग करने से पार्टिकल एक्सपेंड माने बड़ा हो जाता है, फैल जाता है, या लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। कूलिंग से पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या टाइट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन डिफर इन सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सब में एक्सपेंशन जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है। गैसेज एक्सपेंड द मोस्ट, गैसेज में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। गैसेज में एक्सपेंशन इतना होता है कि गैस जो है फैल के गायब भी हो सकता है, हवा में बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन सॉलिड तो गायब होगा नहीं। आयरन को गर्म करेंगे तो एक्सपेंड होकर ज़मीन में तो पर ही तो रहेगा, कहीं जाएगा तो नहीं। तो सॉलिड में सबसे कम एक्सपेंशन होता है और गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है। कूलिंग डज द अपोजिट ऑन हीटिंग, कूलिंग उल्टा काम करता है। हीटिंग क्या करता है, एक्सपेंड करता है। हीटिंग जो है वो एक्सपेंड करता है, जबकि कूलिंग क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि उसका आकार छोटा कर देता है। कूलिंग कॉज मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट, सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट एट लीस्ट, सॉलिड में सबसे कम होता है, गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, बुक से लिया गया है कि देखो ये आयरन, ये वुड है, ये हैंडल वुड का है, जबकि ये जो मटेरियल है ये मेटल का है।
तो मेटल को वुड के ऊपर इतना सॉलिड कैसे चढ़ाते हैं? तो क्या करते हैं, इसको चढ़ाने से पहले क्या करते हैं, मान लो ये हमारा हैंडल है, ये हैंडल है, ठीक है। अब हैंडल के ऊपर जो है हमें इसको चढ़ाना है, इसको चढ़ाना है। तो ये तो उसी के साइज का है तो नहीं चढ़ेगा, तो इसको हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे। अब हीट करने से क्या होगा कि अब इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो इसकी साइज जब बड़ी हो जाएगी तो इसको इसमें पहना देंगे हम लोग, है ना। इसमें हमने पहना दिया। पहनाने के बाद अब तो ये ढीला हो गया, फिर से निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कूल करेंगे, यानी इसको वाटर, ठंडा पानी डालेंगे तो ये कूल होगा। कूल होगा तो क्या होगा, फिर से इसकी साइज छोटी हो जाएगी, और इसकी साइज छोटी हो जाएगी तो लकड़ी का जो हैंडल है उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो ये सब देखो, ये वुड है, इसके ऊपर इसी तरह इसको फिट करते हैं। ये वुड का हैंडल है, इसी तरह फिट करते हैं। ये देखो इसी तरह फिट करते हैं, यहाँ इसी तरह फिट है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों का काम हमारा एक साथ हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा कुछ ये टेबल दिया हुआ है, एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो देख लो कैसे हो रहा है। तुम लोग रेलवे से जर्नी ट्रेवलिंग किए होगे, रेलवे और ट्रेन वगैरह से, ठीक है। तो रेलवे का ट्रैक तुम लोगों ने देखा होगा कि रेलवे का जो ट्रैक होता है, दो ट्रैक के बीच में, ये दो ट्रैक है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। ये स्पेस है, बीच में खाली जगह है। ये स्पेस क्यों होती है? ये स्पेस इसलिए होती है कि गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है सनलाइट से ये लोहा, तो ये क्या करता है, फैलता है। तो जब फैलेगा तो इसको फैलने के लिए जगह चाहिए, तो ये इसको यहाँ जगह मिल जाता है। इस वाले को फिर फैलने के लिए यहाँ जगह मिल जाता है। अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, जगह नहीं छोड़ेंगे तो गर्मी के दिनों में क्या होगा कि ये फैलेगा, तो इसको जगह नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जो है ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर जगह हम छोड़े रहेंगे तो बीच में जगह रहेगी, आराम से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। लिक्विड में एक्सपेंशन कैसे होता है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट देख लो। इन्होंने कहा कि एक गिलास है, गिलास में एकदम ऊपर तक, ब्रिम का मतलब होता है ये वाला जो लेवल होता है उसको ब्रिम बोलते हैं, यहाँ तक पानी भर दो, ठीक है। यहाँ तक पानी भर दिया। अब इस पानी को जो है किसी बर्तन में डाल दो, ये मान लो हमारा बर्तन है, इसमें डाल दो और उसके बाद इसको गर्म कर दो। जब इसको गर्म करेंगे, अब ये गर्म हो गया, लेकिन बॉयल नहीं होना चाहिए, केवल गर्म होना चाहिए, क्योंकि बॉयल होगा तो इसमें से वाटर वेपर के रूप में निकल जाएगा। तो वेपर के रूप में निकालना नहीं है, गर्म कर दिया। अब इस गर्म पानी को, अच्छा इस गिलास में जितना पानी है उतना ही पानी इसमें भी होगा, वही पानी है, चेंज तो नहीं है। लेकिन अब इस गर्म पानी को जब इस गिलास में डालेंगे तो गिलास पूरा भर जाएगा, बल्कि गिलास के ऊपर भी ओवरफ्लो हो जाएगा, पानी बाहर निकलने लगेगा। तो भाई पानी तो उतना ही था, लेकिन ये एक्स्ट्रा गिलास भर कैसे गया, ओवरफ्लो क्यों होने लगा? क्योंकि हमने जब इसको गर्म किया तो पानी फैल गया, पानी में एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। गैसेज का एक्सपेंशन देख लो। एक बैलून तुम लोग जो है इस तरह फुला लो, बैलून को फुला लिया। बैलून को फुलाने के बाद इसको जो है सनलाइट में रख दो ताकि इसको हीट मिले। सनलाइट में कुछ देर रखने के बाद जो है उसी बैलून को चेक करोगे तो इसकी साइज बड़ी दिखेगी, इसकी साइज ग्रो मोर, यानी इसकी साइज पहले से ज़्यादा बड़ी। तो पहले से गैस तो इसके अंदर एयर तो उतना ही था, तो ये बड़ा कैसे हो गया? बड़ा इसलिए हो गया कि जब सनलाइट में इसको गर्म किया गया, जब इसको हीट मिला तो हीट से गैसेज में भी एक्सपेंशन हो गया। तो सॉलिड में भी एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेज में भी होता है। सॉलिड का एग्जांपल देख लिया, लिक्विड का एग्जांपल देख लिया, गैसेज का एग्जांपल देख लिया। अब ये है तीसरा हमारा कि कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल, कि कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है। तो पहला जो एग्जांपल दिया है कि
एक गरम गिलास ले लो, ये, लेकिन अपने से नहीं लेना, ये सब जब भी करोगे टीचर या पेरेंट्स के साथ करोगे। एक गरम गिलास ले लो और गरम गिलास कांच का होना चाहिए, और उसको उसके ऊपर जैसे ही ठंडा पानी डालोगे देखोगे कांच का ये जो गिलास है वो क्रैक हो जाएगा, इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये क्रैक्स कैसे हो गया? तो क्रैक्स ऐसे हो गया कि ये मान लो हमारा गिलास था और ये हमने बाहर से पानी इसको दिया, वाटर दिया, तो जब वाटर से पानी देंगे तो पानी ठंडा होगा, और बाहर से तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बाहर से कॉन्ट्रैक्शन हो गया लेकिन अंदर अभी भी गर्म है, तो उस ये जो चेंज होता है उसकी वजह से उसमें क्रैक आ जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन। लिक्विड में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है कि अभी तो हमने देखा कि वाटर भी एक्सपेंड होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कैसे करो, देखो ये गिलास है, अब इस गिलास में गर्म पानी लेना है, हॉट वाटर। तो इस गिलास में हमने गर्म पानी ले लिया, पूरा ब्रिम तक भर दिया, एकदम यहाँ इसके मुंह तक भर दिया हमने। अब इस गर्म पानी को हम लोग क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, है ना। अब इस गर्म पानी को हम लोग कूल डाउन करेंगे। तो जब ठंडा करेंगे तो देखेंगे गिलास में जो पानी का लेवल है वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे कैसे आ गया? क्योंकि जो वाटर था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट माने वो जो है अपनी जो उसमें एक्सपेंशन हुआ था, गैसेज के पार्टिकल थे, लिक्विड के पार्टिकल थे, ज़्यादा नज़दीक आ गए। तो कूल करने के बाद पार्टिकल्स जो है नज़दीक आ जाते हैं, तो नज़दीक आ जाते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, उसी को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन गैसेज में कैसे होता है देख लो कि एक बैलून है, इस बैलून को हमने फुला दिया, फुलाने के बाद क्या किया हमने, इसको जो है ठंडे पानी में रख दिया। जब ठंडे पानी में रखेंगे तो देखेंगे ये पिचक जाएगा। तो कहाँ गया इसके अंदर की गैस? गैस बाहर तो निकली नहीं, इसका मुंह बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, तो गैस तो बाहर निकली नहीं, तो ये पिचक कैसे गया? हुआ क्या कि इसके अंदर जो गैस था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसकी साइज जो है श्रिंक हो गई और उसकी वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है।